Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Mohammad Zubair Khan Farid. Today we are going to discuss about the topic diffusion from chapter number 6 states of matter. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 के जो टॉपिक्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया थे, जिसके अंदर वो मैटर की डेफिनेशन थी, फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, इसके अलावा कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस थी जिसको हम इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते थे। और उसमें हम लोगों ने जो डेफिनेशन की थी उनमें मेल्टिंग, जिसको फ्यूजन कहा जाता है, इसके अलावा वेपोराइजेशन जिसको एवापोरेशन भी कहते हैं, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और फ्रीजिंग। फिर इसके साथ साथ हमने 3 मजीद डेफिनेशंस की थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, ये जो हम लोगों ने डेफिनेशंस की थी तो ये शॉर्ट डेफिनेशंस थी। असल में ये डेफिनेशन का मकसद यही था कि सॉलिड लिक्विड गैस आपस में एक दूसरे की शक्ल बदल देते हैं। 2 रीजन होते हैं पीछे, या तो हीटिंग या फिर कूलिंग। हीटिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं, और लाजिमी सी बात है जब मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे तो शक्ल चेंज हो जाएगी। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाएंगे, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो जाएंगे, लिक्विड गैस बन जाएगा। एक्सपेंड का मतलब फैलना। और अगर हम किसी भी मटेरियल को ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल श्रिंक होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं आपस में। अब लाजिमी सी बात है गैस के मॉलिक्यूल अगर श्रिंक होंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल श्रिंक होंगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट असल में उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड बनना शुरू हो, तो वो जो थर्मामीटर पे टेम्परेचर होगा वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। कोई भी लिक्विड गैस बनना शुरू हो तो वो जो टेम्परेचर थर्मामीटर पर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और कोई भी लिक्विड सॉलिड बनना शुरू हो तो थर्मामीटर पे जो पॉइंट कहलाएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा था कि एक टॉपिक है और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन बेसिकली, मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। मैं कलर चेंज कर देता हूं। द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और लाजिमी बात है मॉलिक्यूल किसके होंगे, किसी मटेरियल के होंगे। ठीक है। फ्रॉम वन मीडियम टू another medium is called diffusion। ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूल्स का फैलना एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब जरा मैं आपको थोड़ी सी इसके मुतालिक खास बात बताऊं। ये जो डिफ्यूजन को उर्दू में हम कहते हैं फैलाव। ठीक है, ये मैंने ऊपर पे जरा ज्यादा ही वो कर दिया, ये यू कर दे, ये फैलाव कहलाता है। ठीक है। लाजमी सी बात है कोई चीज फैलेगी तब जब उसके मॉलिक्यूल्स मूव होंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं एक सॉलिड की। कैसे पता चल रहा है कि ये सॉलिड है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान मैं कोई गैप नहीं रख रहा। ठीक है। अब आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई गैप नहीं है और कोई स्पेसेस भी नहीं है, और ये मॉलिक्यूल मूव भी नहीं हो सकते, है ना भाई? तो क्या डिफ्यूजन होगी? डिफ्यूजन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अब आते हैं लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी जगहें होती हैं। ठीक है। ये लिक्विड के मैंने मॉलिक्यूल्स बता दिए। अब आप गौर से देखें, ये मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, इनके दरमियान देखें ये जगहें हैं ना, दीज आर दी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो थोड़ी थोड़ी सी जगहें हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन अलाउ है, हो सकती है, मॉलिक्यूल फैल सकते हैं।
और क्यों फैल सकते हैं? लाजिमी सी बात है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगहें मौजूद हैं तो मॉलिक्यूल इजीली मूव हो सकते हैं। सही है। तीसरी चीज, अगर मैं गैस की बात करता हूं तो आप देखते हैं गैस के अंदर बहुत सारी स्पेसेस होती हैं। तो ये देखें, ये जितनी बड़ी, मैंने बीच में एक एम्प्टी एरिया है जो गैस के अंदर स्पेसेस से भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं गैस में डिफ्यूजन होती है, बल्कि मैं डबल टिक लगाऊंगा कि बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज फास्टर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड। यानी कि गैस के अंदर डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन होती है लेकिन स्लो होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक शीशे का गिलास लें, उसमें आप पानी भर दें। पानी भरने के बाद अब वो पानी है क्या? लिक्विड है। अब आप एक पेन लें, ब्लू पेन, इंक पेन, और उसमें से एक ड्रॉप इंक जो है वो आप उस शीशे के गिलास में, जिसमें आपने पानी रखा हुआ था, उस शीशे के गिलास में आप जो है वो ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक डाल दें। अब जैसे आप वहां से ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक डालेंगे तो होगा क्या कि ब्लू इंक जो थी वो भी लिक्विड है और जो पानी है शीशे के गिलास में वो भी लिक्विड है। ठीक है। तो जब आप वो जो ब्लू इंक का ड्रॉप डालेंगे तो होगा ये कि आप शीशे के गिलास में देखेंगे तो वो ब्लू इंक का ड्रॉप, मैं यहाँ पर आपको डायग्रामिक तौर पर भी समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ ये आपका पानी है। अब आपने ब्लू इंक का ड्रॉप डाला। ठीक है। जैसे ही आप ड्रॉप डालेंगे तो होगा ये, आवाज कट रही है बेटा मेरी या आवाज सही आ रही है? अब जैसे ही ये ब्लू इंक का ड्रॉप जो है मैं इस पानी के अंदर डालूंगा तो क्या होगा शुरू में कि ये ड्रॉप जब यहाँ अंदर जाएगा पानी के अंदर तो ये इर्द गिर्द के एरिया को डार्क कर देगा। फिर देखते ही देखते ये डार्क एरिया थोड़ा फैलता जाएगा, फिर ये फैलता जाएगा और फिर क्या होगा, फिर वो जो आपका गिलास ऑफ वाटर था वो पूरा ब्लू हो जाएगा। ठीक है। तो फिर वो जो है आपका गिलास ब्लू हो जाएगा। ये मैं ब्लू यूं करके दिखा देता हूं। ठीक है। ये मैं यूं करके दिखा देता हूं, ब्लू हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन इन लिक्विड होता तो है, लेकिन डिफ्यूजन इन लिक्विड स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। जी। तो फिर डिफ्यूजन इन लिक्विड जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू गैस। मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में। डिफ्यूजन का मतलब फैलाव, किसी भी सब्सटेंस का एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक फैलना, वो डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है। अब लाजमी सी बात है, डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किस में मुमकिन है? तो हमने यहाँ डायग्राम में आपको समझाया कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं। लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है लेकिन कम होता है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लेकिन फिर भी उनके दरमियान लिटिल स्पेसेस होती हैं, तो मॉलिक्यूल उस लिटिल स्पेसेस में ही घूम सकते हैं। गैस के अंदर डिफ्यूजन हो सकती है और ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो गैस की डिफ्यूजन फास्ट होती है। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपने एक गिलास पानी में अगर आप ब्लू इंक डालेंगे तो ब्लू इंक पानी में फैल तो जाएगी, डिसॉल्व तो हो जाएगी, डिफ्यूज तो हो जाएगी, लेकिन स्लो होगी। थोड़ी देर बाद जो पानी आपको लाइट ब्लू नजर आएगा, फौरन नहीं फैलेगा। लेकिन इसके बरक्स आप कोई रूम स्प्रे करें, परफ्यूम लगाएं या किचन में खाना बनाएं तो दूसरे तीसरे कमरे तक उसकी खुशबू पहुंच जाती है।
तो इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन ऑफ गैस इज फास्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। ठीक है भाई। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हमारे पास टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम ने एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसने ये कहा कि ये जो आर है, आर, ठीक है, मैं इस आर को सही तरह बना देता हूं। R is the rate of diffusion, यानी कि डिफ्यूजन की स्पीड। रेट का मतलब होता है स्पीड। अब लाजमी सी बात है, आपके पास कुछ गैसेस हैं, तो उन गैसेस में किसकी स्पीड ज्यादा होगी और किसकी स्पीड कम होगी। तो ग्राहम ने हमें यह बताया था कि डिफ्यूजन की जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के अंडर रूट से। तो इसका फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट डी। ये के क्या है कि जब कभी भी आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ के दिया, ठीक है, इसे कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और मैं आपको आसान और क्या हटेगा नहीं? नहीं, ये नहीं हटेगा, ये फॉर्मूला है। और मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाऊं, गैस की अगर आपको स्पीड चेक करनी है, मैं आपको एक सवाल देता हूं। अगर सवाल आया कि विच गैस डिफ्यूज फास्ट अमंग देम, इनमें से कौन सी गैस जल्दी डिफ्यूज होगी। डिफ्यूज का मतलब होता है तेजी से फैलेगी। इन्होंने हमें दिया H2, CH4, NH3, O2, N2, Cl2। पहली वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, दूसरी वाली गैस का नाम है मीथेन गैस, तीसरी वाली गैस का नाम है अमोनिया गैस, चौथी वाली गैस का नाम है ऑक्सीजन गैस, पांचवी वाली गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस, छठी वाली गैस का नाम है क्लोरीन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस, मीथेन ये भी गैस है, अमोनिया ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, नाइट्रोजन ये भी गैस है, क्लोरीन ये भी गैस है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जो आपको 6 गैसेस बताई हैं, इसमें से कौन सी गैस ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी, बता सकते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कह रही हैं आप, बाकी बच्चे बता सकते हैं? रवाहा नाइट्रोजन का कह रहे हैं। चले मैं सवाल के अंदर ट्विस्ट पैदा करता हूं, क्या यस और नो में जवाब बताएं। क्या हम इन 6 में से तुक्का लगा सकते हैं या कोई एक तरीकेकार होगा फाइंड आउट करने का, बताएं। बेटा कोई तरीका होगा फाइंड आउट करने का? जी रवाहा आप भी माइक पे बता दें, कोई तरीकेकार होगा, लाजिम सी बात है, तुक्के के ऊपर तो काम नहीं करना है ना भाई। एक सवाल का जवाब ने आपने अच्छा दे दिया। अब वो तरीकेकार क्या है, वो तरीकेकार था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, कि हमें जो गैस की स्पीड है वो डिपेंड करती है उसकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके अंडर रूट ऑफ डेंसिटी की। और मैं आपको एक सिंपल वे में भी इसकी एक तरकीब बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और सादा सा सवाल,
अगर इन 6 के साथ एक और चीज भी होती और वो होता बिल्फर्स, कोई आप चीज ले रहे HCl, और आप जानते हैं HCl लिक्विड होता है, ठीक है। अब मुझे बताएं सबसे इन सातों में सबसे स्लो कौन सा होगा। अभी मैं फास्ट की बात नहीं पूछ रहा, सबसे स्लो की बात पूछ रहा हूं मैं। ऑक्सीजन। सबसे स्लो ऑक्सीजन होता। अच्छा, और कोई बच्चा क्या बता रहा है जवाब? क्या हुआ? वो जो वो आ गए, चाचू आ गए। जी बेटा जल्दी से बताएं। रवाहा कह रहे हैं इनमें मीथेन सबसे स्लो होगा। अभी फास्ट की बात नहीं होगी, सबसे स्लो की बात मीथेन कह रहे हैं। और बताएं, यानी कि डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना। अब लाजिमी सी बात है सभी डिफ्यूज हो सकते हैं, हम जानते हैं लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, गैस भी डिफ्यूज होते हैं। अब सवाल ये पूछा है मैंने कि इनमें से सबसे स्लो डिफ्यूज कौन सा होगा। एक बच्चे ने जवाब दिया है कि मीथेन, एक ने जवाब दिया है नाइट्रोजन, और बेटा और भी बच्चे जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दें, फिर हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। रमशा अब्दुल रऊफ जोहरा क्लोरीन को कह रही हैं। रमशा अब्दुल रऊफ आप क्या बोलती हैं बेटा? ऑक्सीजन को कहती हैं। चले जी, अब मैं जरा इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ये था कि सबसे स्लो ये HCl ये डिफ्यूज होगा। पूछें क्यों? जोहरा ने पूछा है क्यों। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लिक्विड की डिफ्यूजन स्लो होती है एज कंपेयर टू गैस। रवाहा ने इसका जवाब दिया बिकॉज इट इज लिक्विड। तो बेटा बिकॉज इट इज लिक्विड तो इसका जवाब तो पहले देना चाहिए था। रवाहा ने इससे पहले जवाब आपने मीथेन दिया था, है ना भाई। तो मीथेन तो गैस है, जब मीथेन गैस है तो फिर आपने उसको ये क्यों कह दिया कि मीथेन सबसे देर से डिफ्यूज होगा। भाई हालांकि बात सिंपल है कि जब लिक्विड और गैस के दरमियान कंपटीशन हो जाए तो भाई लाजमी सी बात है कि लिक्विड देर से डिफ्यूज होगा, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोज हैं, सही है। तो इसलिए ये अब आपका एक सैंपल टेस्ट था, ये बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर कभी लिक्विड आ जाए तो लिक्विड तो देर से डिफ्यूज होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब बताएं, मैंने तो लिक्विड मिटा दिया, अब तो गैस है। तो ये बात याद रखिएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन की स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उलट है मास के साथ। किसके साथ? मास के साथ। जितना मास ज्यादा होगा उतनी स्पीड कम होगी, और जितना मास कम होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास दो पत्थर हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक छोटा पत्थर है और एक ईंट है। आपसे मैं कहता हूं इन दोनों पत्थर को आप थ्रो करें, फेंकें, कौन सा पत्थर ज्यादा दूर जाएगा? जल्दी से बताएं। यस बेटा, जी बेटा आवाज आ रही है? ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली जो पत्थर छोटा होगा, जिसका मास कम होगा, वो पत्थर ज्यादा दूर तक जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मास कम है तो वो ज्यादा देर तक काम कर रहा है, अगर मास ज्यादा है तो वो कम स्पीड में काम कर रहा है। सेम थिंग हैपेंस इन द केसेस ऑफ डिफ्यूजन। सही है बेटा, समझ में आई बात? तो जब हम गैस के डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वो ताल्लुक रखता है मास से, ठीक है। मैं यहां नोट लिख देता हूं, नोट, लोअर मॉलिक्यूलर मास गेट फास्ट डिफ्यूजन रेट। अब इन तीनों के मैं मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूं।
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है भाई 2 ग्राम, मीथेन का है 16 ग्राम, अमोनिया का है 17 ग्राम, ऑक्सीजन का है 32 ग्राम, नाइट्रोजन का है 28 ग्राम, क्लोरीन का है 71 ग्राम। चले अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि अगर हम गैस के दरमियान फैसला करने जा रहे हैं कौन सी गैस ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होगी और कौन सी गैस देर से होगी, तो हम उसके मास के ऊपर डिपेंड करेंगे। जितना कम मास होगा उतना तेजी से डिफ्यूज होगी, जितना फुर्तीला, जितना दुबला उतना फुर्तीला, जितना वजन में कम उतना ज्यादा फुर्तीला। आपने देखा होगा एक दुबले शख्स में और मोटे शख्स में, मोटा शख्स ज्यादा सुस्त होता है, दुबला शख्स ज्यादा तेज होता है। तो यहाँ जिसका मास कम होगा वो ज्यादा तेज होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो कम तेज होगा। अब बताएं 1 2 3 4 करके बताएं, पहले नंबर पे कौन सा डिफ्यूज होगा, यानी कि फास्ट के हिसाब से बताएं अब मुझे। हाइड्रोजन। पहले नंबर पे आएगा हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद मीथेन। मीथेन आएगा, उसके बाद NH3। NH3, उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन गलत, गैस। नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन। आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, और सबसे आप देखे मैं क्या उल्टा, क्लोरीन। ऑक्सीजन आएगा, क्या हो गया, कैल्शियम है, नाइट्रोजन क्लोरीन आएगा, है सर। नाइट्रोजन आएगा पहले अमोनिया के बाद, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा और उसके बाद क्लोरीन आएगा। सही है, ये तो मैंने आपको लाइन से बता दी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। इस सवाल का एक्चुअल आंसर क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सब कुछ समझा दिया। इस सवाल का एक्चुअल आंसर क्या है? हाइड्रोजन। शाबाश, इस सवाल का एक्चुअल आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इन्होंने हमसे पूरी लाइन नहीं पूछी कौन सी गैस होगी फिर कौन सी फिर कौन सी, इन्होंने तो हमसे ये पूछा है इन 7 में से कौन सी गैस है जो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी, एंड द आंसर इज हाइड्रोजन गैस। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में फिजिकल क्लासेस में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।